तो एकादशी के दिन आप जानते हैं हम प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं। ये समय भारत में ये राम जी की चर्चा इतनी फैल गई है, कल उनकी स्थापना होगी। मैं सोचा कि आज हम आपको रामचंद्र जी की लीलाओं का जो उपदेश है भागवतम में उसकी चर्चा करें। ठीक है, तो आप पढ़ते हो कि प्रभुपाद ने शिशु को कहा कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो ग्रंथों को पढ़ो। और यहाँ पढ़ते हो रथ यात्रा हो रही थी सैन फ्रांसिस्को में, और इस रथ यात्रा में पहली रथ यात्रा हुई थी 2 साल पहले। जब रथ यात्रा हो रही थी उसी समय ये जो कृष्णा बुक है उस वक्त प्रिंट हुई थी बड़ी मैजेस्टिक तरीके से। उसकी 10 कॉपीज एडवांस में आ गई थी और प्रभा जी ने पहले 1 कॉपी ली और फिर भक्तों को कहा 10 रुपए की कॉपी है, हरे कृष्ण हरे, सब भक्तों को ये कॉपी लेनी चाहिए। और 10 कॉपियाँ थी, प्रभा ने अपनी कॉपी भी बेच दी। और फिर ब्रह्मानंद ने कहा कि जब टीचिंग की एडवांस कॉपी आए थे तो प्रभा जी ने अपनी कॉपी भी बेच दी थी, क्यों प्रभा चाहते थे लोग इन ग्रंथों को पढ़े। तो प्रभा जी ने इस विषय पर बल दिया क्योंकि उनके गुरु महाराज बाकी सिद्धांत जी उन्होंने भी इस विषय पर बल दिया था। बाकी ओके, और बाकी सिद्धांत जी ने एक समय एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा अगर भगवान आपको सुविधा दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना। क्यों? आप बॉम्बे में एक किताब बांटो, संभव है लंदन में पढ़ोगे। मैं जानता हूँ एक कथा, एक रशियन सेलर ने ऑस्ट्रेलिया में एक किताब प्राप्त की थी। एक रशियन सैनिक थे, सेलर थे वो, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक किताब प्राप्त की प्रभुपाद की। सारे विश्व में सड़कों में जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। भक्त जो हैं सारे विश्व में सड़कों पे जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। और जो ऋषभ गया ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड, उसने किताबें पढ़ी और वे ऑस्ट्रेलिया से उनको जब बुक मिली वो भक्त को, तो उन्होंने किताबें पढ़ी। तो वो इंग्लैंड के रास्ते में थे, और जब इंग्लैंड पहुँचे तो ईश्वर के मंदिर गए और किताबें खरीदी। और वो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड जा रहे थे, तो जाते हुए उन्होंने जो पुस्तकें मिली थी वो पढ़ ली, और इंग्लैंड पहुंचते ही इस्कॉन के मंदिर गए और वहां से और पुस्तकें खरीदी। और जब रशिया पहुँचे तो भक्त बन गए। और जब रशिया पहुंचे तब वो भक्त बन गए। तो अंदाजा लगाओ ये आवाज कितनी दूर पहुंची है। अंदाजा लगाइए कि कैसे पुस्तक कहाँ कहाँ तक पहुंचे भक्त। ऑस्ट्रेलिया में मृदंगा बजा रहा और मॉस्को तक सुनाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया में वो मृदंग बजा पुस्तक वितरण का और मॉस्को तक आवाज पहुंची। तो आप कहोगे आज की टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकते हैं। आप कहोगे आज की टेक्नोलॉजी से तो हम दुनिया में किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये चमत्कार था। ये है ग्रंथों का प्रभाव। उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ये चमत्कार है, ये ग्रंथों का प्रभाव है। तो आप सबने मैराथन किया था, बॉडी बॉम्बे फाइनल स्कोर आप लोगों ने मिलकर 3,36,000 गीता बांटी। आप सभी ने 3,36,000 गीता बांटी है जुहू मंदिर के भक्तों ने। तो आज 11 बजे ये प्रोग्राम आरम्भ होगा। सब जिन्होंने ग्रंथ बांटी है उन्हें इस संकलन कार्यक्रम में आना चाहिए। तो आजकल भारत में
अब क्या क्या चेतना है? राम जी की चेतना है। जय श्री राम। तो हमने सोचा कि राम जी की विषय में कोई चर्चा हो जाए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में वही हो रहा है आज। तो राम जी कौन है? मैं ये जो राम जन्मभूमि से जो टीवी प्रोग्राम आ रहा है वो भी मैं देखता हूँ थोड़ा। वो हालांकि जय श्री राम बोल रहे हैं, वो ये नहीं स्वीकार करते कि श्री राम परम भगवान है, कहते भगवान के अवतार है। भगवान राम भगवान के अवतार नहीं है, वो स्वयं राम है, स्वयं परम भगवान है। और भगवान राम प्रकट हुए थे उनके 3 भाइयों के साथ। कौन थे वो? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उनके पिता थे दशरथ। दशरथ की अनेक पत्नियां थी, कई लोग कई थी, और दशरथ बड़े प्रिय थे। उनका बेटा राम उनका बड़ा प्रिय था। तो भगवान प्रकट क्यों होते? जब देवता उनके पास जाकर कहते प्लीज आओ, नहीं तो समाज नष्ट हो रहा है। भगवान प्रकट क्यों होते हैं? जब देवता उनसे विनती करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, देवताओं ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की थी आप प्रकट हो। तो भगवान के अवतारों के विषय में ज्ञान है शास्त्रों में। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? जब देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, तब वे प्रकट होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता गए थे और प्रार्थना की थी, तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। और प्रामाणिक अवतारों का वर्णन शास्त्र में है। और भगवान का जो प्रामाणिक वर्णन है वो हम शास्त्रों में पाते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी कहा था, और हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था अवतार। हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था अवतार। बिग हिट, बहुत बड़ी हिट हुई थी मूवी। तो उस मूवी में असली अवतारों का वर्णन नहीं था, तो इन राम अवतार कहाँ से होंगे? वो मूवी में असली अवतार का वर्णन नहीं था। तो भगवान राम स्वयं भगवान है। भगवान राम स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहिता में भी इस विषय की स्थापना है। ब्रह्म संहिता में भी ये वर्णन किया गया है। भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग में। भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग में। और भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर युग। और भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर युग में। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे कलयुग में। ये राम प्रकट हुए कृष्ण के रूप में। यही राम प्रकट हुए कृष्ण के रूप में। भाई लक्ष्मण वो प्रकट हुए बलराम के रूप में। और उनके भाई लक्ष्मण प्रकट हुए बलराम के रूप में। लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे, वो छोटे भाई थे। जब लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे वो छोटे भाई थे। कई बार उनके और भाई राम में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। और कई बार लक्ष्मण और राम में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। लक्ष्मण ने कहा अगली बार मैंने तुम्हारा बड़ा भाई बनना है, छोटा भाई के नाते तुम मुझे डांटते रहते। तो लक्ष्मण जी ने राम से कहा कि अगली बार मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा, मैं छोटा हूं इसलिए आप मुझे डांटते रहते हो। तो अयोध्या और प्रसिद्ध राजधानी थी। अयोध्या बहुत प्रसिद्ध राजधानी थी। और दशरथ चाहते थे कि वो अपने भौतिक जिम्मेदारियों को त्याग है। ये रिवाज था प्राचीन समय में कि बाप राजा कभी देता था बेटे को। उन दिनों में रिवाज था कि राजा राज्य करने के पश्चात अपने बेटे को जिम्मेदारी देते थे। तो उस समय अयोध्या राजधानी थी और ये रिवाज था उस समय वैदिक कल्चर का कि जो पिता है वो अपने बेटे को राज्य सौंप के वो
वनवास लेते थे, रिटायरमेंट। तो भगवान राम को पूरी प्रजा बहुत स्नेह देती थी। भगवान राम को पूरी प्रजा स्नेह करती थी। और भगवान जब प्रकट होते हैं वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। आजकल आप देखते हो एक व्यक्ति कहते हम भगवान हैं, आजकल आप देखते हो कोई कहता है कि हम भगवान हैं। अनेक व्यक्ति। पर भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान कैसे कह सकते हैं? जिसमें 6 प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में। जिसमें 6 प्रकार के गुण हो पूरी मात्रा में, असीम मात्रा में, असीम मात्रा में। ये क्या है 6 प्रकार के गुण? क्या है 6 प्रकार के गुण? ऐश्वर्य से समग्र से सबसे धनी, सबसे धनी। पूरे संसार में कभी कभी हम भारत में पढ़ते हो अडानी सबसे धनी व्यक्ति बन गया, कभी कभी रिलायंस मौलिक संसार में आप बहुत धनी हो तो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा धनी बन सकता है, पर परम भगवान से ज़्यादा धनी कोई नहीं बन सकता। आप समाचार में पढ़ते हो कभी कभी अदानी सबसे धनी हो गया, कभी अंबानी सबसे धनी हो गया। आप कितने भी धनी हो, कोई दूसरे व्यक्ति आपसे धनी हो सकता है, लेकिन भगवान से ज्यादा धनी कोई नहीं हो सकता। फिर वीर है, वो सबसे वीर है। भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वीर हैं। उन्होंने छोटी आयु में ही अनेक असुरों का वध कर दिया था। छोटी आयु में ही भगवान ने अनेक असुरों का वध कर दिया था। तो भगवान जो है सबसे भगवान है। भगवान जो है वो हर समय भगवान है, हर सबसे भगवान है। फिर ये शास्त्रीय सबसे खूबसूरत है। भगवान सबसे खूबसूरत हैं। कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, प्रभुपाद कहते थे। प्रभुपाद कहते थे कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, गॉड इज मोस्ट ब्यूटीफुल। गॉड इज मोस्ट ब्यूटीफुल। हम जो भौतिक शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं, पुरुष स्त्री की, स्त्री पुरुष का, ये आकर्षण नकली है। हम भौतिक संसार में जो भौतिक शरीर के प्रति आसक्त होते हैं, स्त्री के शरीर के प्रति, वो नकली आकर्षण है। एक कथा है लिक्विड ब्यूटी। एक कथा है लिक्विड ब्यूटी। एक बड़ा धनी राजा था। एक बहुत धनी राजा था। उसने एक खूबसूरत स्त्री को देखा। उसने एक खूबसूरत स्त्री को देखा। मैं तुम्हारे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने स्त्री से कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। ये जो स्त्री थी आध्यात्मिक भाव की थी। ये स्त्री आध्यात्मिक भाव की थी। उसे पता था ये राजा मेरी शारीरिक खूबसूरती के प्रति आकर्षित है। उसे पता था कि राजा मेरी शारीरिक खूबसूरती के प्रति आसक्त है। मुझे इसे शिक्षा देने दो। तो उन्होंने सोचा कि मुझे राजा को शिक्षा देने दो। मुझे लैक्सेटिव लिए अपने शरीर को बदसूरत बनाने के लिए। उन्होंने बहुत सारी जुलाब की गोलियां खाई अपने शरीर को बदसूरत बनाने के लिए। 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए। जब वो गई इस समय में उन्हें राजा से मिलना था, राजा उसको पहचान भी नहीं सका। फिर वो गई जिस स्थान पे उन्हें राजा से मिलना था, राजा उन्हें पहचान भी नहीं सका। राजा राह देख रहा था। राजा और कहीं देख रहा था। राजा राह देख रहा था। वो खूबसूरत लड़की आई नहीं। वो खूबसूरत लड़की आएगी। फिर उसे वो जो ये बुरी दिखने वाली लड़की थी, उसे पूछा तुमने यहाँ कोई खूबसूरत लड़की को देखा था? राजा ने उस स्त्री से पूछा जो बदसूरत दिख रही थी, तुमने एक खूबसूरत लड़की को देखा क्या? हाँ मैं हूँ। उसने कहा हाँ मैं ही वो लड़की हूँ। हाँ, 2 हफ्ते पहले से इतनी खूबसूरत थी, अब एकदम बदसूरत कैसे, पतले दुबले। तो राजा बोलता है तुम तो इतनी खूबसूरत थी, अभी कैसे इतनी बदसूरत हो गई? उसने कहा मैंने अपनी असली खूबसूरती को वादियों में रखा है आपके
तो स्त्री ने कहा मैंने अपनी असली खूबसूरती को बाल्टियों में रखा है आपके लिए। इसलिए राजा को समझ आया क्या है असली खूबसूरती। तो राजा भी देखना चाहता था कि क्या है असली खूबसूरती। असली खूबसूरती है आत्मा। तो परम भगवान जो है सबसे खूबसूरत है, परम भगवान जो है वो सबसे खूबसूरत है और सबसे प्रसिद्ध। और सबसे प्रसिद्ध है। आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, पूछो व्हाट इज गॉड, उनको बस कुछ ज्ञान है। आप दुनिया के किसी कोने में भी जाओ, आप पूछो भगवान कौन है, तो लोगों को पता है। और सबसे त्यागी, वैरागी। वैराग्य, वैराग्य। जैसे अब रामचंद्र जी के लीला में पढ़ोगे, जब उनकी पूरी राजधानी सज गई थी अयोध्या, और सारी प्रजा सोच रही थी कि कल हमारे प्रिय राम का राज्य होगा, पर कर गई। हाँ, तो हमने देखा कि वैराग में भी भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, और जैसा भगवान रामचंद्र के लीला में हम सब अयोध्यावासी देख रहे थे कि अभी कल हमारे प्रभु का राज्य अभिषेक होगा, और पूरे शहर में उत्सव हो रहा था। पूरे शहर में उत्सव हो रहा था। दशरथ जो है उनकी 3 पत्नियां थी। दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थीं। पापा जी कई बार 4 थी। तो और की एक पत्नी कैकेयी ने वह सहयोग दिया था जब उनके पति कठिनाई में थे। उनकी एक पत्नी कैकेयी ने सहयोग दिया था जब दशरथ महाराज कठिनाई में थे। दशरथ ने कहा मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। दशरथ महाराज ने कहा कैकेयी से तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मांगो। कैकेयी बड़ी होशियार थी। कैकेयी बड़ी होशियार थी। उसने कहा मैं जब ठीक समय आएगा जब आपसे ये वर मांगूंगी। कैकेयी ने कहा जब ठीक समय आएगा तब मैं आपसे वर मांगूंगी। तो लोग दशरथ तुम्हें याद है तुमने वादा किया था कि मेरी इच्छा को पूरा करोगे। कैकेयी ने कहा महाराज दशरथ से आपको याद है कि आपने कहा था आप मेरी इच्छा पूरी करोगे। तो जो मेरे समाज था वहाँ एक बार वचन दे दिया ने, किसी हालत में उससे पीछे नहीं हट रहा था। आज के वातावरण में आप कितने भी लीगल एग्रीमेंट फाइल करो कोई परवाह नहीं करता, कोर्ट में जाना है। तो वैदिक समय में कोई भी व्यक्ति वचन देता था तो किसी भी कीमत पे उसको पालन करता था। आज के समय में आप कितने भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर लो तो भी कोई परवाह नहीं करता। तो राजा ने कहा हाँ मुझे याद है, बोलो मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते। दशरथ महाराज ने कहा कि हाँ मुझे याद है, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भारत को राज कर दो, राम को 14 साल के लिए भेज दो वनवास में। कैकेयी ने कहा महाराज दशरथ से मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र भरत को राज दे दें और राम को 14 सालों के लिए वनवास में भेज दें। दशरथ का लगभग हार्ट अटैक हो गया ये सुनने पर। दशरथ क्योंकि वो प्रिय थे राम से। दशरथ महाराज को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक हो गया ये सुनकर, क्योंकि राम उन्हें बड़े प्रिय थे। ये कैसे कह सकती हो कि मैं अपने बेटे को भेज दो वनवास में। दशरथ महाराज ने कहा तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं अपने बेटे को वनवास में भेज दूं। तो उसने कहा तुमने वादा किया है तो पीछे हट नहीं सकते। कैकेयी ने कहा तुमने वादा किया है, तुम पीछे नहीं हट सकते। दशरथ ने राम को बुलाया। दशरथ महाराज ने राम को बुलाया और कहा बेटा 14 साल के लिए वनवास के लिए जाओ।
जंगल में, क्योंकि कई की इच्छा है कि वो भारत को राज कर दे। दशरथ ने राम से कहा, बेटा तुम 14 साल के लिए वनवास में जाओ, यही कैकेयी की इच्छा है। और राम बिल्कुल 1 सेकंड में स्वीकार कर लिया। राम ने 1 सेकंड में स्वीकार कर लिया। ओके पिता, आई एम गोइंग। राम ने कहा, ओके पिताजी, मैं जाता हूं। राम ने ये नहीं कहा ये कि प्रजा मुझे राजगद्दी में देखना चाहती है, सब कुछ तैयार हो गया है, अब कैसे है ये। तुरंत ही वैराग्य प्रकट किया और पिता के कारण को आदेश का पालन किया। राम ने ये नहीं कहा कि सब तैयार हो चुका है, अयोध्या की जनता चाहती है कि मैं राजा बनूं और सब तैयारी हो गई है और आप मुझे ये कह रहे हो। भगवान राम ने अपने सर्वश्रेष्ठ वैराग्य को प्रकट करते हुए कहा कि जो आपकी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। तो भगवान जो है इन सब गुणों को एक साथ प्राप्त करते हैं। भगवान जो है इन सब गुणों को असीम कृपा में एक साथ प्रकट करते हैं। भौतिक समाज में अब देखोगे एक धनी मानो सबसे धनी व्यक्ति है, तो वो सबसे पहलवान व्यक्ति नहीं होगा। भौतिक समाज में आप देखते हैं जो सबसे धनी व्यक्ति होगा लेकिन वो सबसे बड़ा पहलवान नहीं होगा। और पहलवान होगा तो धनी नहीं होगा, पहलवान होगा तो धनी नहीं होगा, और सबसे खूबसूरत नहीं होगा, और सबसे खूबसूरत नहीं होगा, सबसे वैरागी नहीं होगा, सबसे वैरागी नहीं होगा। तो परम भगवान में इच्छा है 6 के 6 गुण असीम मात्रा में है। परम भगवान में ये सारे 6 के 6 गुण असीम मात्रा में हैं। इसलिए उन्हें भगवान बुलाते हैं, इसीलिए हम उन्हें भगवान बुलाते हैं। जब सीता के पिता चुन रहे थे किसको प्राप्त होगा मेरी बेटी का हाथ, तो उन्हें एक शिव जी की वो थी धनुष, वो धनुष इतनी भारी थी कि 300 आदमियों को उठाना पड़ता था। 300। तो अनेक राजा आए, उन्हें धनुष को तोड़ने का प्रयास किया और कोई भी सफल नहीं हुआ। और फिर राम जी आए, और राम जी आए तो उन्होंने वो धनुष को तोड़ दिया, जैसे एक व्यक्ति एक गन्ने को तोड़ते हैं। तो भगवान ने शुरू से अद्भुत लीला प्रकट की। कृष्ण भगवान ने छोटी आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया, और ये कोई संभव है साधारण बच्चे के लिए, तो इसके लिए आप उन्हें भगवान मानते हैं। जैसे महाप्रभु ने भी अपना सचबूझ का रूप प्रकट किया और एक दिव्य लीला की, इसलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं। तो भगवान मानते हैं उन्हें जिनके विषय में शास्त्र में ज्ञान हो। तो भगवान राम लाइफ वॉज एग्जाम्पलरी, बिल्कुल आदर्श थे। और भगवान राम, हम जय श्री राम कहते हैं, अच्छा है, राम जी की जो शिक्षा है उसको हमें पालन करना चाहिए। तो जो भगवान गए वनवास में, वो जाने से पहले एक और लीला प्रकट की थी कि जब वो नदी के पार जाना चाहते थे तो पानी था, तो भगवान ने 3 दिन राह देखी। उसके पश्चात जो इस प्रकार गर्म आंखों के साथ शरीर वो जो सागर था कांपने लगा, तो वो समझ गए कि ये जो व्यक्ति था परम भगवान है। उसने कहा कि भगवान ने पत्थर फेंके, पत्थर तैर रहे थे, तो उसका भगवान एक सेतु बनाया तो दूसरी तरफ जाने के लिए। भगवान राम की अनेक लीलाएँ हैं, और आप पढ़ते हो कि जब भगवान राम चले अयोध्या से, तो सीता देवी ने कहा मैं भी चलूँगी साथ। और राम ने कहा तुम साथ कैसे चलोगे, तुम्हारे इतने नाजुक पाँव हैं, तुम इतने धनी खानदान में पले हो, और जंगल की लाइफ में अत्यंत कष्ट ही कष्ट है।
तो सीता ने जिद की, नहीं आपके बगैर मैं नहीं रहूँगा। और लक्ष्मण ने भी कहा आप जाएगा तो मैं भी चलूँगा, मैं आपको अकेले नहीं जा सकता। तो इस प्रकार सीताराम और लक्ष्मण घर से निकले और अयोध्या में भारत को राजगद्दी प्राप्त हुई थी, पर भारत निर्देशन कर रहा था बड़े तपस्वी के साथ, जैसे वो खाद्य दे के बार्ली जो गाय के मूत्र में बनता है, अपने त्योहारों को भी वो नहीं बनाते थे, क्योंकि भाव था लक्ष्मण का स्मरण करते, राम का स्मरण करते थे। तो जब भगवान लौटे अयोध्या में 14 साल के बाद, भक्तों ने, अयोध्या वासियों ने बड़ी गहराई से उनका स्वागत किया और हर घर में दीप जला रहे दिखाया उनकी संख्या में। जैसे मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें भारत में भी करना चाहिए, हर घर के सामने दीप, तो दीप जला के स्वागत किया। और आज भी हम सुनते हैं राम राज्य की चर्चा, लोग कहते हैं खास करके पॉलिटिशियन लोग, हमें सिर्फ राम वोट दो, हम तुम्हें राम राज्य देंगे। पर राम राज्य लोग सुखी क्यों थे? लोग सुखी थे क्योंकि समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। ऐसे तो समाज में आदि दैविक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश है, मन के द्वारा कष्ट, प्रकृति वो द्वारा कष्ट, दूसरे व्यक्तियों द्वारा कष्ट, पर ऑल दिस वाज टोटली एब्सेंट। आज हम समाज में देखते हैं कि 3 प्रकार के कष्ट हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। अपने मन और शरीर द्वारा कष्ट, दूसरे व्यक्तियों द्वारा कष्ट और प्रकृति द्वारा कष्ट मिलता है। भगवान राम के समय कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। भगवान राम के समय हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। केवल हर व्यक्ति भगवान का उपासक था, हर व्यक्ति भगवान का उपासक था। और खुशखबरी मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे, और खुशखबरी है कि मृत्यु का समय भी आप खुद चुन सकते हो। कौन सकते थे? चुन सकते थे। अगर ये छूट आपको आज दे दें तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। अगर ये छूट आपको आज दे दे तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई कहेगा ही नहीं मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। कोई कहेगा ही नहीं कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। हर व्यक्ति कहेगा कल आओ कल आओ। हर व्यक्ति कहेगा कल आओ कल आओ। एक समय एक वकील था जिसे यमराज ने बुलाया, आओ नरक में। एक समय एक व्यक्ति था जिसको यमराज ने बुलाया नरक में, आओ। यमराज ने यमदूत को भेजा था उसे लाने के लिए। यमराज ने यमदूतों को भेजा था उसको लाने के लिए। तो जब वो पहुंचा तो वकील ने कहा यमराज तुम ऐसे कैसे मुझे ले जा सकते हो, तुम्हें पहले नोटिस देना चाहिए कि मैं तुम्हारी मृत्यु आएगी। सो यमराज से वकील ने कहा कि तुम ऐसे मुझे कैसे बुला सकते हो, तुम्हें तो मुझे पहले नोटिस देना चाहिए। वकील लोग ऐसे ही काम करते हैं ना, नोटिस देते 2 हफ्ते में ये नहीं होगा तो ये काम कर देगा। उसने आपने कोई नोटिस नहीं भेजा तो ऐसे कैसे अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हो? तो वकील लोग ऐसे ही काम करते हैं कि नोटिस पहले भेजो फिर काम होगा। तो आप यमराज जी से कह रहे थे आपने तो कोई नोटिस भेजा नहीं और सीधा यमदूतों को भेज दिया। तो यमराज ने कहा तुम्हारे नेत्र कितने थे आज? नेत्र। हाँ। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारी आंखें जिसमें दृष्टि तेज थी अभी वो कैसे है? अब मैं लगभग अंधा हूँ।
अभी तो मैं अंधा हूँ, लगभग अंधा हूँ। लगभग अंधा हूँ। तो 30 साल पहले तुम्हारी आंखें कैसी थी? 30 साल पहले तुम्हारी आंखें कैसी थी? बाज जैसे 20/20 विजन। एकदम बाज जैसे थी। 20/20 विजन। 20/20 विजन। तो कितने बाल हैं तुम्हारे सिर में? कितने बाल हैं तुम्हारे सिर में? उसने कहा मैं तो अभी टकला हूँ हरे कृष्ण जैसे। वकील ने कहा अभी तो मैं टकला हो गया हूँ। मैं टकला हूँ हरे कृष्ण वालों के जैसे। हरे कृष्णा मैं वालों टकला के हूँ जैसा। हरे कृष्ण के। टकला होना, टकला हाँ, टकला होना हरे कृष्णा वालों के लिए अच्छा है, किसी कोई बाल नहीं हो। जिसके कोई बाल नहीं हो। तो यहाँ मैंने कहा 40 साल पहले कितने बाल थे? यमराज ने कहा 40 साल पहले कितने बाल थे? पूरे बाल थे। उसने कहा पूरे बाल थे। आज तुम्हारे ये पैरों में कितनी ताकत है? आज तुम्हारे पैरों में कितनी ताकत है? बिल्कुल नहीं, मैं तो व्हील चेयर में हूँ। बोले बिल्कुल नहीं, मैं व्हील चेयर पे हूँ। और 30 साल पहले कितनी ताकत थी? 30 साल पहले कितनी ताकत थी? मैं इंडिया का ओलंपिक टीम में था। मैं इंडिया का ओलंपिक टीम में था। वकील ने कहा कि मैं इंडिया की ओलंपिक टीम में था। इतनी ताकत थी। इतनी ताकत थी। तो यहाँ मैंने कहा वही बाल गिरते गए, आँख कमजोर होते गई, कान कमजोर होते गए, पैर कमजोर होते गए। तुम सोचते मैंने नोटिस नहीं दिया? यमराज ने इतने नोटिस दे पर तुमने पढ़ा ही नहीं। यमराज ने कहा तुम्हारी आंखें कमजोर होती गई, बाल झड़ते गए, टांगे कमजोर होती गई, और तुम कहते हो कि मैंने नोटिस नहीं भेजा। इतनी नोटिस भेजी, तुमने पढ़ी नहीं। तो हमें सूचना मिलती है परीक्षित महाराज को उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था 7 दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने गंभीरता से इसे स्वीकार किया और संतों से पूछा इस व्यक्ति का अंत आने वाला है, क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज को ब्राह्मण का श्राप जब मिला तो उन्हें ये सूचना मिली कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज ने बड़ी गंभीरता से लिया और ब्राह्मणों से पूछा कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो हमें भी रोज नोटिस मिलता है। हमें भी रोज नोटिस मिलता है। आप देखते हो कभी दांत में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी माइग्रेन है, कभी चल नहीं सकते। हम सब वार्निंग्स को हम इग्नोर करते हैं। हमें भी बहुत सारे नोटिस मिलते हैं, कभी दांत में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी माइग्रेन है, कभी चल नहीं सकते, लेकिन हम इन सारे नोटिस को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं आज है कल ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि आज दर्द है कल ठीक हो जाएगा। तो राम राज्य के समय, मृत्यु के समय भी तुमको चुन सकते थे। राम राज्य के समय, मृत्यु के समय भी खुद चुन सकते थे। और प्रजा बड़ी खुश थी, तो प्रजा भी खुश थी, चुन लेते थे। प्रजा भी चुन लेती थी। तो राम राज्य के समय जो अयोध्या की सड़कें हैं उनको भगवान राम स्वयं साफ करवा देते। राम राज्य के समय जो अयोध्या की सड़कें हैं वह स्वयं भगवान राम साफ करवाते थे। और भगवान राम परफ्यूम वाटर, परफ्यूम क्या, सुगंधित जल क्योंकि हाथियों के सूंड से गिरता था, उससे अयोध्या की सड़कों को रोज साफ किया जाता था। और अयोध्या की सड़कों को रोज सुगंधित जल से साफ किया जाता था। हाथी के सूंड से शावर कराते। भगवान राम के मगर हालांकि वो त्रेता युग का था, समाज में ऐसा वातावरण था जैसे सत्ययुग है। भगवान राम के समय हालांकि वो त्रेता युग था, लेकिन समाज में ऐसा वातावरण था कि जैसा वह सत्य युग है। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं। एक समय एक ब्राह्मण था जिसने 1 महीने के लिए कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो उसका नियम था मैं रोज राम जी का दर्शन लूँगा फिर खाऊंगा। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं। एक लीला है, एक ब्राह्मण था, उसने 1 महीने के लिए कुछ नहीं खाया था।
क्योंकि उसने ऐसा व्रत रखा था कि जब तक मैं भगवान राम का दर्शन नहीं लूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। तो जब राम जी यात्रा करके लौटे, लक्ष्मण ने कहा, ये ब्राह्मण आपके दर्शन के बिना नहीं खाता। तो राम जी जब यात्रा से लौटे तो लक्ष्मण ने कहा कि ये ब्राह्मण है, ये आपके दर्शन किए बिना कुछ नहीं खाता। तो राम ने अपनी मूर्ति रखी थी अलमारी में, उस मूर्ति को निकाल कर उस ब्राह्मण को दिया। राम ने अपनी अलमारी में एक मूर्ति रखी थी अपनी, और वो निकाल के उस ब्राह्मण को दिए। और ब्राह्मण ने कहा, ये मूर्ति लो, इसकी पूजा करो, मैं वैसा इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं। भगवान श्री राम ने ब्राह्मण से कहा, ये मूर्ति लो, इसकी पूजा करो, मेरे में और इस मूर्ति में कोई भेद नहीं है। तो भगवान आर्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान आर्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये पत्थर की मूर्ति है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पत्थर की मूर्ति है। तो बड़ी खुशी की बात है कि राम चेतना बढ़ रही है इस देश में। बड़ी खुशी की बात है कि राम चेतना बढ़ रही है इस देश में। पर राम चेतना बढ़ेगी तो हमारे हृदय को शुद्ध बनाएंगे। राम चेतना बढ़ेगी तो हमारे हृदय को शुद्ध बनाएंगे। अगर हम राम जी की संदेश उपदेश का लाभ नहीं उठाएं, केवल नाम के लिए कहना ज़्यादा शोभा नहीं देता। अगर हम भगवान राम के उपदेश और संदेश का पालन नहीं करेंगे तो सिर्फ राम कहना उतना शोभा नहीं देता। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो राम भी आता है। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो, उसमें राम भी आता है। तो एक समय दो पापा जी के विदेशी भक्त चर्चा कर रहे थे, ये राम से क्या मतलब, बालराम या भगवान राम। एक बार प्रभुपाद जी के दो विदेशी भक्त चर्चा कर रहे थे कि हरे कृष्ण मंत्र में राम का क्या अर्थ है, बलराम कि भगवान राम। एक कह रहा था इट मीन्स राम, दूसरा कह रहा है इट मीन्स बालराम। एक ने कहा इसका अर्थ है राम और एक ने कहा इसका अर्थ है बलराम। वो प्रभुपाद के पास गए, दोनों प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद ने कहा बोथ आर राइट। प्रभुपाद ने कहा दोनों सही हैं। तो राम का नाम लेते हो तो जो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र में वो हमें शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। हमें शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम कोई बुरी आदतों को रखेंगे वो पूरी गलत काम करते जाएंगे, फिर राम चेतना का हम लाभ नहीं उठा रहे। और अगर हम बुरी आदतें रखेंगे और गलत काम करते जाएंगे तो हम राम चेतना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। सच बात है। तो हमें आध्यात्मिक क्रांति लाने की आवश्यकता है। हमें आध्यात्मिक क्रांति लाने की आवश्यकता है। लोगों को शिक्षा दो कि राम जी की चेतना का अर्थ है कि आप शास्त्रों के गीता के संदेश का लाभ उठाओ। आप लोगों को संदेश दो, ये प्रचार करो कि राम चेतना का मतलब है राम जी का संदेश और शिक्षा का पालन करना। तो वो है असली राम का उत्सव। वो है असली राम का उत्सव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद गुरु महाराज। एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया हरे कृष्ण महामंत्र में राम भी आता है, तो राम भी आता है तो दो अर्थ है, रामचंद्र भगवान और बलराम। तो मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था अंतलीला और अध्याय 3 और श्लोक नंबर जो है 257। तीसवें प्रसंग में बताया गया था कि जब माया देवी नामाचार हरिदास ठाकुर के पास आती है तो बोलते हैं कि मैं राम का नाम तो जप करती थी तो मुझे इससे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अभी मुझे हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए, दीक्षा कीजिए। तो इसमें राम जो है उसमें मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षा होना चाहती थी। तो इसमें राम और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है आध्यात्मिक के लिए,
आध्यात्मिकता मतलब पूर्णता नहीं है भगवान राम नाम में, तो इस तरह से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो पूरी तरह से प्रेम दान करने वाला है। तो मैं समझ नहीं पाया, तो थोड़ा सा मतलब कि हरे कृष्ण निर्णय ये है, कंक्लूजन है क्या हरे कृष्ण मंत्र। तो निष्कर्ष ये निकलता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो। That covers everything. Okay. और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज। महाराज हम जब जैसे भगवान को देखते हैं कि भगवान ने जैसे आदेश था दशरथ महाराज का तो तुरंत पालन किया, तो हम हमारे जीवन में देखते हैं कि वरिष्ठों का आदेश पालन करने का, किसी भक्तों का प्रसन्न करने का, लेकिन कुछ हमारे भौतिक कमियों की वजह से हम पालन नहीं कर पाते। भौतिक कमियों की वजह से हम उनको प्लीज़ नहीं कर पाते, खुश नहीं कर पाते। तो कालांतर से हम देखते हैं कि हमारा उत्साह उनको प्रसन्न करने का वो चला जाता है, डाउन हो जाता है फिर, और फिर हम सोचते हैं ठीक है अभी वो छोड़ देते हैं उस समय पे, फिर उनको प्रसन्न करते। इंग्लिश में कहावत है, ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। प्रयास करते, इंग्लिश में कहावत है, ट्राई 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 यू विल सक्सीड इन द लास्ट। ट्राई ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। आप प्रयास करते जाओ, अंत में सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आपको लगता है कि कठिन है, और ये अच्छा भाव है, अच्छा भाव है आप में कि आप गुरु या संतों को प्रसन्न करना चाहते हो, तो प्रयास करते जाओ। भगवान गीता में कहते हैं श्रद्धा से मेरी सेवा करते हैं, उनमें जो कमी भी हो मैं दूर कर देता हूँ। आप प्रयास करते रहिए वरिष्ठों को, गुरु को प्रसन्न करने का, ये बहुत अच्छा भाव है। और भगवान कहते हैं जो श्रद्धालु होता है उनमें कमियां भी होती हैं, तो मैं उनकी कमियों को दूर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे